हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हमने देखा था कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या था हमारा, हैप्पी बर्थडे बनाया था हमने कॉम्प्लेक्स नंबर का। और अब कॉम्प्लेक्स नंबर के बाद जो आर्गेंड आने वाला था, तो उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर था, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर था, इसने सोसाइटी में आके क्या क्या चीज़ें बताई। इसने बताया कि z इक्वल टू क्या होता है, x प्लस आई वाई होता है, ठीक है। अच्छा, अब ये आर्गेंड के आने से पहले ये इतनी चीजें बता चुका था। क्या क्या चीजें बता चुका था कि z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई होता है, जो वो उसमें क्या होता है ना, x कॉमा वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर होता है, ठीक है। और ये x क्या है यहाँ पर, इसको बोलते हैं रियल पार्ट, और ये y क्या है, इसको क्या बोलते हैं, इमेजिनरी पार्ट। इतनी चीजें वो बोल चुका था जो मैंने लास्ट लेक्चर में कंप्लीट नहीं कर पाया था। मैं जैसे चीजें उसी वीडियो में आनी चाहिए थी, तो मैंने इस वीडियो में कंप्लीट कर दिया है, ठीक है। तो उसको आप इस वीडियो को आप सेकंड पार्ट मान लीजिएगा, पार्ट 1 का जो है बर्थडे वाला पार्ट था उसका सेकंड पार्ट मान लीजिएगा, ठीक है। तो रियल पार्ट। अच्छा, अगर मैं बोलूं कि प्योरली रियल नंबर चाहिए, प्योरली रियल, अगर प्योरली रियल बोल रहा है इसका मतलब इमेजिनरी पार्ट मतलब शुद्ध। अगर मैं बोलूं शुद्ध सोना, तो उसमें कुछ मिक्स नहीं होना चाहिए, शुद्ध कंप्लीट सोना होना चाहिए। तो उसके लिए मैं बोलूंगा अगर रियल, प्योरली रियल, तो उसमें इमेजिनरी मिक्स होगा क्या, नहीं होगा। तो इसका मतलब है प्योरली रियल मतलब इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इक्वल टू 0। इमेजिनरी पार्ट ऑफ z क्या है, y है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, y इक्वल टू 0। अगर मैं बोलूंगा प्योरली इमेजिनरी, प्योरली इमेजिनरी, इसका मतलब रियल पार्ट ऑफ z इक्वल टू 0। अच्छा है ना, प्योरली इमेजिनरी बोलूंगा तो प्योरली, अगर ये प्योरली इमेजिनरी होगा तो रियल पार्ट 0 है, तभी तो प्योरली इमेजिनरी आएगा, z इक्वल टू आई वाई आएगा। अगर प्योरली रियल बोलूंगा तो z इक्वल टू x आएगा, है ना। तो ये क्या हो गया, ये समझ में आ गया कि प्योरली रियल और प्योरली इमेजिनरी क्या होता है। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए, अच्छा अब एक चीज और समझ लेते हैं इसमें, और क्या होता है कॉम्प्लेक्स नंबर में। कॉम्प्लेक्स नंबर ने एक चीज और बताई, क्या कि इक्वालिटी, इक्वालिटी के बारे में। क्या कि अगर a प्लस आई बी इक्वल टू सी प्लस आई डी है, तो ये दोनों बराबर कब होंगे, ये दोनों बराबर कब हो सकते हैं, ये दोनों बराबर तब हो सकते हैं जब b इक्वल टू डी हो, जब b इक्वल टू डी हो या इक्वल टू 0 हो जाए। क्लियर है, b इक्वल टू डी इक्वल टू 0 हो जाए, तभी हम क्या करेंगे, a इक्वल टू सी हम कर सकते हैं। क्लियर, मतलब इमेजिनरी पार्ट। तो एक चीज यहाँ समझ में आई, इसने क्या बोला कि भाइयों और बहनों, क्या कि कभी भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर कभी भी कंपेरेबल नहीं होते, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को कभी हम कंपेयर नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो इसने बोला टू कॉम्प्लेक्स नंबर कैन नेवर बी कंपेरेबल। ये चीजें जो है ना, ये चीजें जो बोलता है ना स्टार्टिंग में, जो इंपॉर्टेंट बात बोलता है वो मैं उसको घेरे में लिख देता हूँ, ठीक है ना। तो उस चीज को आप समझिए कि इक्वालिटी मतलब क्या है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर कभी भी क्या नहीं होंगे, आपस में बराबर कब होंगे, जब उनमें रियल पार्ट बराबर होगा, इमेजिनरी पार्ट कभी भी बराबर नहीं होगा, ठीक है ना। इमेजिनरी पार्ट क्या है, इमेजिनरी पार्ट 0 होगा तभी दोनों बराबर हो सकते हैं, क्योंकि ये ना तो ग्रेटर होगा ना तो लेस होगा, क्योंकि वो इमेजिनरी है। इमेजिनरी को ना हमने देखा है, इमेजिन किया था ना अपने हिसाब से, ठीक है ना। तो अच्छा, अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है, क्या देख लेते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस क्या है, देखिए ये क्वेश्चन है, रूट एक्स आई प्लस रूट वाई माइनस का 15 इक्वल टू आई ब्रैकेट में 8 माइनस का रूट वाई। हमें यहाँ पे बताना है x एंड y, ये दोनों चीजें मैं बतानी है, ठीक है ना। तो अब मैं क्या करूंगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दूंगा, तो रूट एक्स आई प्लस यहाँ पे आएगा रूट एक्स वाई माइनस का 15 इक्वल टू आई 8 माइनस का रूट वाई। तो यहाँ से हमें रियल पार्ट के साथ में कंपेयर होगा और इमेजिनरी पार्ट के साथ में कंपेयर होगा। तो रियल पार्ट कितना है, इतना, और रियल पार्ट यहाँ पे कितना है, 0। तो रूट एक्स वाई माइनस का 15 इक्वल टू 0 एंड इमेजिनरी पार्ट कितना है, रूट एक्स इक्वल टू कितना है, 8 माइनस का रूट वाई। तो पहली इक्वेशन ये हो गई, दूसरी इक्वेशन ये हो गई। अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकाल दी जाएगी, ठीक है। मैं सॉल्व नहीं करूंगा, मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, ठीक है ना। न्यूमेरिकल पार्ट आप ही को सॉल्व करना है, ठीक है। नॉर्मल न्यूमेरिकल पार्ट सॉल्व करने के बाद इसका आंसर बताइएगा, ठीक है ना, आंसर कमेंट कीजिएगा। चलिए, अब
इसके बाद उसने और क्या बताया, उसने ये बताया कि प्रॉपर्टी होती है क्या, प्रॉपर्टी होती है किसी कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर्टी होती है क्या, कि कभी भी अगर मैं बोलूं 4 इज ग्रेटर देन 3, ये तो रियल पार्ट है, तो आपस में पता है कि 4 3 से बड़ा होता है। यहाँ पे क्या हो गया, अगर मैं बोलूं 2 + 3i इज लेस देन 5 + 7i, तो क्या ऐसा होगा, नहीं होगा। क्यों, क्योंकि पहले ही बोल दिया गया था क्या, कि 2 कॉम्प्लेक्स नंबर कैन नेवर बी कंपेरेबल। 2 कॉम्प्लेक्स नंबर, ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है x + iy के फॉर्म में, और ये भी क्या है x + iy के फॉर्म में। अगर मैं बोलूं 2i इज ग्रेटर देन 5i, तब क्या बोलोगे, तभी कॉम्प्लेक्स नंबर है क्या। अब बोलोगे सर इसमें तो रियल पार्ट है नहीं, तो भाई रियल पार्ट 0 है ना, तो 0 प्लस लिख सकता हूँ मैं इसको, 0 प्लस लिख सकता हूँ, तो x + iy के फॉर्म में हो गया ना, इसलिए इससे भी कंपेयर नहीं होगा। मतलब जहां पर आयोटा आ जाएगा वहां पर वो कंपेरेबल नहीं होगा। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए ये क्वेश्चन एक आईआईटी में आया था, वही मैंने आपको लास्ट में बताया था, a + ib इज ग्रेटर देन, वहां पे क्या होता है, यहाँ पे क्या हो गया, a + ib इज ग्रेटर देन c + id इफ एंड ओनली इफ। ये कब होगा, ये कब होगा, जब होगा जब b = d = 0 होगा, तभी हम कह सकते हैं a इज ग्रेटर देन c, ओनली इफ एंड ओनली, ठीक है ना। तो समझ में आ रहा है कि ये सिर्फ और सिर्फ कब होगा। अच्छा, अगर b और d 0 है तो इसका मैं लोकस बोल सकता हूँ, b² + d² = 0, तो क्या आ जाएगा, ये लोकस ऑफ सर्किल, ये भी आंसर, पॉइंट ऑफ सर्किल, लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ सर्किल, क्योंकि x² + y² = r², r की वैल्यू कितनी है, रेडियस की वैल्यू कितनी है, 0, इसलिए क्या हो जाएगा, इसको सर्किल की जगह हम क्या लिखते हैं, पॉइंट सर्किल लिखते हैं। इतनी बात समझ में आ गई होगी। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस और देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। क्वेश्चन की जगह क्वेश्चन को अब और भी करवाऊंगा मैं, लेकिन उसके पहले और देख लेते हैं कि 2 कॉम्प्लेक्स नंबर को हम ऐड कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, और मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, और डिवाइड कैसे करते हैं, ठीक है ना। अगर मैंने बोला z मेरा कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है ना, तो अगर मैं इसको हेड बना देता हूँ क्या, कि हम एक्चुअल में कर क्या रहे हैं, ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, ये होता क्या है, अलजेब्रा में आता है ना, अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या कहता है कि अगर मैं बोलूं z, पहला है कि z = z1 ± z2, मतलब कि 2 कॉम्प्लेक्स नंबर को हम कैसे करें। तो एक मैंने मान लिया कि एक पहला मेरा z1 क्या है, z1 को मैंने मान लिया a + ib के फॉर्म में, प्लस माइनस z2 को मान लिया c + id के फॉर्म में, ठीक है ना। अब मैं दोनों को करूंगा, दोनों को जोड़ूंगा तो क्या होगा, रियल पार्ट जुड़ जाएगा, तो a ± c, और यहाँ पे क्या आएगा प्लस i, यहाँ कितना आएगा b ± d। तो अगर मैं इस तरीके से करूँ तो यहाँ प्लस माइनस लगा देता हूँ सीधे, ठीक है ना। तो ये कितना आ गया मेरा, a + c ± b ± d, इतना समझ में आ गया, ठीक है। रियल पार्ट कितना हो गया, रियल पार्ट सॉरी, ये तो इतना ही आया यहाँ पे, तो अगर ऐड करेंगे तो ऐड वाला आ जाएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सब्ट्रैक्ट वाला आ जाएगा, समझ में आ रहा है, प्लस माइनस का मतलब क्या है, तो ये चीज समझ में आ गई। अच्छा, दूसरा अगर मैं बोलूँ, ये तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन हो गया, अगर मैं बोलूँ z = z1 × z2, भाई सी सिंपल क्या करना है, a + ib और c + id, तो इसका जब मल्टीप्लाई करूंगा तो एक का मल्टीप्लाई इसमें करा तो कितना है ac, फिर कितना आएगा प्लस iad प्लस ibc प्लस सॉरी i² में जाएगा ना, i × i तो कितना आएगा माइनस का bd। तो यहाँ जो सॉल्व करने पे आएगा z = ac माइनस का bd, रियल पार्ट, प्लस i ad प्लस bc, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, मल्टीप्लिकेशन करने का, तो इनको हम याद भी कर सकते हैं, रट भी सकते हैं क्या, कि z कभी मल्टीप्लाई करेंगे तो ac माइनस के bd रियल पार्ट होता है, वो ad प्लस के bc क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट होता है, ठीक है। अगर मैं बोलूं
z इक्वल टू z1 प्लस z2, z1 अपॉन z2, तो मैं क्या करूंगा a प्लस ib अपॉन c प्लस id, कंजुगेट मल्टीप्लाई करूंगा c माइनस id, यहाँ कितना आएगा ac माइनस iad प्लस ibc, और यहाँ कितना जाएगा आई स्क्वायर, कितना है आई स्क्वायर, लेकिन माइनस यहाँ पे पहले से लगा तो कितना जाएगा प्लस बी डी, तो यहाँ पर रियल पार्ट और यहाँ पे कितना जाएगा सी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, क्योंकि ए प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है ना, और आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है -1, यहाँ कितना जाएगा ए सी प्लस बी डी माइनस आई कॉमन ले लिया तो बी सी माइनस ए डी अपॉन सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये जेड की वैल्यू आ गई। तो अगर मैं रियल पार्ट बोलूंगा तो अलग अलग सेपरेट कर लेता हूँ मैं इन दोनों को, तो रियल पार्ट बोलूंगा तो ए सी प्लस बी डी अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस आई बी सी माइनस ए डी अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ये मेरा क्या आ गया, ये रियल पार्ट आ गया और इमेजिनरी पार्ट आ गया। अब इसमें क्या पूछ सकता है कि अगर z इक्वल टू z1 अपॉन z2 है तो z1 अपॉन z2 का प्योरली z1 अपॉन z2 बताओ, या प्योरली z1 अपॉन z2 बताएगा, प्योरली रियल बताएगा z1 अपॉन z2 का, तो इमेजिनरी पार्ट क्या हो जाएगा 0, तो bc माइनस ad अपॉन c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर को क्या कर देंगे 0, देखिए करके बताता हूँ। देखिए इसमें क्या था z इक्वल टू z1 इनटू z2 था, अगर मैं बोलूं कि z1 इनटू z2 क्या इज प्योरली रियल, अगर प्योरली रियल है इसका मतलब इमेजिनरी पार्ट 0 होगा, तो AD प्लस BC इक्वल टू 0 कर देंगे। अगर मैंने बोला Z1 अपॉन Z2 इज प्योरली इमेजिनरी, अगर Z1 अपॉन Z2 प्योरली इमेजिनरी है तो Z1 अपॉन Z2 जो था ये, तो प्योरली इमेजिनरी मतलब रियल पार्ट 0, तो यहाँ कितना आएगा AC प्लस BD अपॉन C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर, ये क्या हो गया इक्वल टू 0, क्लियर। तो इस तरीके से क्वेश्चंस इसमें से आ सकते हैं। अब इस टाइप के क्वेश्चंस में कुछ एग्जांपल है, एक दो करके बता देता हूं और बाकी मैं क्वेश्चन घर के लिए करने के लिए दे दूंगा आपको, ठीक है ना। अच्छा, एक दूसरा चैनल और बनाऊंगा मैं, सिर्फ उसमें सॉलिड क्वेश्चंस के डाउट के लिए बनाऊंगा, ठीक है ना, सिर्फ उसमें क्वेश्चंस के डाउट ही क्लियर होंगे। यहाँ पर ये चैनल सिर्फ कॉन्सेप्ट के लिए है कि आप यहाँ से कॉन्सेप्ट समझ लो, ठीक है ना, और जो भी क्वेश्चन से रिलेटेड है वो सारे क्वेश्चन उसमें मिल जाएंगे आपको, ठीक है ना। जो अच्छा क्वेश्चन होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, मास्टर क्वेश्चन होगा, वो क्वेश्चन मैं वो वाले चैनल में बना दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपने बार बार ज्यादा क्वेश्चन नंबर ऑफ वेराइटीज करने की जरूरत नहीं है, इंपॉर्टेंट वेराइटीज करेंगे, प्रैक्टिस करने के लिए वेराइटीज के लिए आप वहां जाओ, ठीक है ना, वाले चैनल में। मैं दूसरा चैनल का नाम भी आपको बता दूंगा, अभी बनाया नहीं मैंने लेकिन बना दूंगा, आज कल में बन जाएगा वो चैनल। कॉन्सेप्ट की पूरी वैरायटीज, सिर्फ वैरायटीज, पूरा चैप्टर का कॉन्सेप्ट कि एक्चुअल में होता क्या है, आर्गुमेंट कैसे निकाला जाता है, मैट्रिक्स कैसे सॉल्व किया जाता है, ये तरीके तो मैं यहाँ पे बताऊंगा। लेकिन मैट्रिक्स के किस किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं, वो वैरायटीज कहाँ होगी, वो वैरायटीज होगी दूसरे चैनल पे। आप स्पेशल वैरायटीज देखो, सारे कुछ टॉपिक की, इस पर चैप्टर की ये वैरायटीज, इस चैप्टर की वैरायटीज, ये चैप्टर्स, इस टाइप के क्वेश्चन इस चैप्टर में आ चुके हैं। तो प्योरली वैरायटीज के लिए वाले चैनल में चलेंगे अपन, ठीक है। चलिए आप कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। अच्छा, एक चीज ध्यान रखिए, अगर मैंने बोला ये 90% क्वेश्चंस में आता है, क्या 90% क्वेश्चन में आता है, क्या यूज होता है ये, क्या कि 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई, इसकी वैल्यू सॉल्व करने पर हमेशा आई आती है, क्लियर। ये मोस्टली क्वेश्चंस के बीच में स्टेप्स में आपको मिल जाएगा, तो आप वैसे इसको बार बार कंजुगेट मल्टीप्लाई करके सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, सीधे इसकी वैल्यू हमेशा याद रखिए क्या होती है, आई होती है, क्लियर। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। अब क्वेश्चन देख लेते हैं। एक क्वेश्चन है, इफ 3 प्लस 2i sin थीटा अपॉन 1 माइनस 2i sin थीटा इज प्योरली इमेजिनरी। मैं एक क्वेश्चन बताऊंगा, ठीक है ना,
हर एक कॉन्सेप्ट का एक क्वेश्चन बनाऊंगा, ज्यादा क्वेश्चंस के लिए वाले चैनल पे जाना पड़ेगा आपको, ठीक है। मैं अभी यहाँ पे सिर्फ सॉल्व कर रहा हूँ। देखिए प्योरली इमेजिनरी है, Z1/Z2 है, ये Z1/Z2 है ना, इसका प्योरली इमेजिनरी। अब प्योरली इमेजिनरी के हमने देखा क्या था, जब Z1/Z2 का प्योरली इमेजिनरी होगा तो हमने क्या लिखा था, रियल पार्ट 0, मतलब AC प्लस PD इक्वल टू 0, यही तो देखा था। इसलिए मैं बोला था कि आपसे वो डायरेक्ट आप याद रखो, वरना आपको फिर कंजुगेट मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कंजुगेट मल्टीप्लाई करके फिर सॉल्व करते हैं, फिर आप डायरेक्ट निकालते हो। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं A प्लस IB ये है, C प्लस ID ये है, ठीक है ना। तो A की वैल्यू कितनी है 3 इंटू C की वैल्यू कितनी है 1 प्लस B की वैल्यू कितनी है 2 साइन थीटा और D की वैल्यू कितनी है -2 साइन थीटा, ठीक है ना, इसको इक्वल टू 0। यहाँ कितना है 3, यहाँ 4 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0। अब मैंने सॉल्व किया तो मेरा कितना आया, ये आया। अच्छा अब मैं साइन, अगर मैं देखिए हम 3/4 इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन थीटा इक्वल टू √3/2, इसका मतलब थीटा इक्वल टू कितना आ गया 60। थीटा पूछ सकता है, प्योरली इमेजिनरी पूछ सकता है, तो थीटा की वैल्यू 60 आएगी। 60 वैल्यू पे प्योरली इमेजिनरी मतलब ये क्या होगा 0 इमेजिनरी पार्ट मतलब रियल पार्ट क्या हो जाएगा 0। चलिए तो इसको मैं अगर निकालूंगा तो ये प्लस माइनस निकालूंगा क्योंकि रूट में था ये, ठीक है ना। चलिए तो प्लस माइनस 60 का आंसर आएगा। अब एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं, ये छोटा सा क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन मैं ऐसा करता हूँ करवा देता हूँ और एक क्वेश्चन आपको करके आना है, ठीक है ना। चलिए एक क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ और नेक्स्ट क्वेश्चन आपको करना है। ये वाला पार्ट मैं कर रहा हूँ, वाला पार्ट आपको करना पड़ेगा, ठीक है। बोला गया है इफ द इमेजिनरी पार्ट 2z - 1 अपॉन सॉरी +1, क्वेश्चन थोड़ा सा देखना पड़ेगा, IZ + 1 ये क्या है इक्वल टू -2 दिया गया है। ये क्या दिया गया -2 दिया गया है। फाइंड द लोकस ऑफ z, देन फाइंड द लोकस ऑफ z। हमें लोकस ऑफ z बताना है, ठीक है ना, हमें लोकस ऑफ z बताना है। यहाँ पर भी थोड़ा क्या हुआ, कोऑर्डिनेट का यूज हुआ, पॉइंट का यूज हुआ। लोकस मतलब क्या होता है, लोकस क्या होता है कि किसी भी पॉइंट का किस पाथ पे वो फॉलो कर रहा है, किस पाथ को फॉलो कर रहा है उसी को तो बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर इस कॉम्प्लेक्स नंबर बंदे ने ये चीज समझ नहीं पाई और ये चीज उसने किसने पकड़ ली, आर्गेंड ने पकड़ ली। क्या कि एक्चुअल में खुद सर्च किसने की, कॉम्प्लेक्स नंबर, इसी ने कॉम्प्लेक्स नंबर ने ही सर्च की थी, इसने की थी कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं। लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर बताता क्या होता था कि ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता। लेकिन ये क्या था, आर्गेंट ये ऊपर बैठ के देख रहा था, लेकिन उसने बोला कि भाई इसने इतनी बड़ी बेवकूफी कर दी, सब कुछ तो बता रहा है लेकिन ये नहीं बता रहा कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर पॉइंट के फॉर्म में शो कर सकते हैं, मतलब x, y के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, कोऑर्डिनेट के फॉर्म में भी। इसको हम कॉम्प्लेक्स प्लेन में भी हम शो कर सकते हैं इस पॉइंट को। अगर कॉम्प्लेक्स प्लेन में अगर इसको शो कर सकते हैं तो फिर पूरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को शो कर सकते हैं। बस इतनी सी लाइन आर्गेंट ने जोड़ दी थी, ठीक है ना। अब आर्गेंट ने इतनी लाइन जोड़ दी तो उसका नाम हो गया, क्योंकि ये चीज बेवकूफ इतनी समझ नहीं पाया, ये चीज बता नहीं पाया पब्लिक को। अगर ये चीज बता देता तो आर्गेंट की जरूरत ही नहीं पड़ती, ठीक है ना। चलिए तो अब ये देख लेते हैं इसको कैसे करना है। चलिए हमने देखा था कि z = x + iy होता है, हमने यहाँ पे क्या कर दिया x + iy। तो पहले हम देख लेते हैं इस पूरे का 2z + 1 अपॉन iz + 1, इसको हम x + y के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा x + iy + 1 अपॉन i x + iy + 1, ठीक है ना। और इसका इमेजिनरी पार्ट मतलब आप सॉल्व करते हैं कितना आएगा 2x + 2iy + 1 अपॉन ix - y + 1। अच्छा अब मैं देखता हूँ इसको सॉल्व करूंगा तो 2x + 1 + 2iy अपॉन
1 माइनस का y और प्लस का i x, ठीक है ना। चलिए इतनी चीज समझ में आ रही है, ये चीज तो है ना, आई जेड प्लस 1, ठीक है। अच्छा ये z1/z2 के फॉर्म में आ गया आपने, ये z1/z2 के फॉर्म में आया है। अगर z1/z2 के फॉर्म में आया है तो मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं, z1/z2 अगर बोल रहा है प्योर इमेजिनरी पार्ट, इसका इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, इसका इमेजिनरी पार्ट z1/z2 का क्या होगा, इसका सॉरी z1/z2 का मैंने क्या बताया था, जो मैंने रटने के लिए बोला था, AC प्लस BD अपॉन C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर इक्वल टू 0 इक्वल टू -2, ये दिया गया था, ठीक है ना। अच्छा अब मैं इसको सॉल्व नहीं कर पाऊंगा क्या, तो ये यहाँ पे A कितना है, ये है, ठीक है, C और B कितना है, ये है 2i है, 2y है, और C कितना है, ये है, और D कितना है, x है। अगर मैं AC प्लस BD अपॉन C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर इक्वल टू -2 यहाँ पर रख दूं मैं सारी वैल्यू, ठीक है ना। और रखने के बाद जब मैं इसको सॉल्व करूंगा, कर दूं क्या सॉल्व, चलो कर देता हूँ। AC प्लस BD पहले मैं लिख लेता हूँ कि एक चीज सही है ना, AC प्लस BD इमेजिनरी पार्ट, सॉरी BC माइनस AD, इमेजिनरी पार्ट बोला है ना, तो BC माइनस AD आएगा, BC माइनस AD अपॉन C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर इक्वल टू -2, ठीक है ना। अब B की वैल्यू कितनी दी गई थी, 2y, और C की वैल्यू कितनी दी गई थी, 1 माइनस का y, माइनस A कितना दिया गया था, 2x प्लस का 1, और D कितना दिया गया था, x अपॉन C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर, C कितना है 1 माइनस y का होल स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर इक्वल टू -2। अब इस पूरी को कैलकुलेशन को सॉल्व करने के बाद में x और y के टर्म्स में जो इक्वेशन बनेगी वही क्या हो जाएगा, लोकस हो जाएगा किसका, z का, समझ में आ रहा है। और आंसर को सॉल्व करने के बाद कितना आता है, x प्लस 2y इक्वल टू 2, दैट इज अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, कैलकुलेशन आप करिएगा, ठीक है ना। मैंने तरीका बता दिया कि हाँ इस तरीके से करना है और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक। आंसर भी बता दिया, नहीं मैच है, अगर आंसर मैच नहीं कर रहा है तो कमेंट में लिखना। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन और आपको घर के लिए दे देता हूं मैं। चलिए बोला गया है नेक्स्ट क्वेश्चन में, इफ z स्क्वायर अपॉन z माइनस का 1 इज purely real, then find the locus of z, then find the locus of z। मुझे z का लोकस बताना है, प्योरली रियल है मतलब z1/z2 के फॉर्म में है, पहले इसको x प्लस i y के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है ना, फिर इसका कंजुगेट मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो आएगा उसके बाद में क्या करूंगा, प्योरली रियल मतलब इमेजिनरी पार्ट 0 कर दूंगा, BC माइनस KD वही वाला सिस्टम, अभी -2 के बराबर किया तो BC माइनस KD। अब क्या करूंगा, अब मैं इस चीज इसको क्या कर दूंगा, एक प्योरली रियल मतलब इमेजिनरी पार्ट में क्या कर दूंगा, 0 को इक्वल कर दूंगा। क्लियर, तरीका बता दिया, सॉल्व करना है, करिएगा। अच्छा एक क्वेश्चन और है, ये जेईई मेंस 2008 में आया था, इसको करना है आपको। चलिए दूसरा क्वेश्चन मैं कर लिख देता हूँ, ये दोनों क्वेश्चन आपके जेईई मेंस 2008 में क्वेश्चन आया क्या, कि z इक्वल टू x माइनस आई वाई दिया था, क्वेश्चन में गिवन है z इक्वल टू x माइनस आई वाई, और z की पावर 1/3 इक्वल टू p प्लस आई क्यू दिया गया है। तो आपको फाइंड करना था x अपॉन पी प्लस वाई अपॉन क्यू अपॉन पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना होगा, ठीक है। चलिए
ये चीज समझ में आ गई। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में इतनी सारी चीजें बता दी गई थी, लेकिन आर्गेंट ने क्या चीज पकड़ ली, इसकी लास्ट वाले पार्ट को पकड़ लिया कि तूने भाई जहां से कहानी खत्म की है, तुम यहाँ से चले थे, तुमने यहाँ तक कहानी खत्म की, लेकिन तुमने यहाँ से बताना स्टार्ट कर दिया था इसके आगे की रास्ता, इसके भी आगे रास्ता जाएगा कहाँ से, लेकिन तुम गए नहीं, यहाँ के इसके बाद क्या मिल गया, आर्गेंट मिल गया। आर्गेंट ने बोला तुम अभी तक समझ ही नहीं पाए, लेकिन मैंने समझ लिया, अब मैं क्या करूंगा, मैं दुनिया को बताऊंगा क्या कि इसके आगे की कहानी क्या है। समझ में आ रहा है? तो उसने क्या बोला, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन कर दिया किसका, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो उसने बोला चलिए अब मैं यहाँ पे आर्गेंट की बात कर रहा हूँ। आर्गेंट का स्टार्टिंग जो आज मैंने थंबनेल दिया हुआ था कि आर्गेंट का पढ़ाऊंगा, आर्गेंट की स्टोरी स्टार्ट कर देता हूँ आर्गेंट के बारे में। तो एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर, ये देख लीजिए, उसने बोला आर्गेंट थ्योरी, आर्गेंट थ्योरी ने क्या किया, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को मैंने बताया था, कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या करते हैं, उसने ज्योमेट्री में रिप्रेजेंटेशन कर दिया। मतलब उसने बोला कि एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड एज अ पॉइंट। उसने बोला कि जो भी कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर होगा उसको क्या किया जाता है, एज अ पॉइंट में कन्वर्ट रिप्रेजेंट किया जा सकता है, ठीक है ना। और जिस भी उस पॉइंट को जिस प्लेन में आप शो करोगे उसका नाम मैं अपने नाम पे रखूंगा क्या, आर्गेंट प्लेन। अभी उस प्लेन पे किसका नाम चलता था, कॉम्प्लेक्स प्लेन का, कॉम्प्लेक्स नंबर का, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया इसने, बोला आर्गेंट प्लेन। अगर मैंने बोला कि z इक्वल टू x प्लस आई वाई कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इसने सिर्फ आर्गेंट ने बोला कि आप क्या करिए, आप ये देख लीजिए कि x और y कहाँ पर, अगर पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, पॉजिटिव नेगेटिव है तो फोर्थ क्वाड्रेंट, अगर पॉजिटिव है तो थर्ड सेकंड क्वाड्रेंट, और नेगेटिव है तो थर्ड क्वाड्रेंट, इस तरीके से आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, उसने क्या किया, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर को उसने बोला एज ए पॉइंट शो कर सकते हैं, ठीक है ना, और बोला और कह दिया, कर दिया। जब इसने इतना बोल दिया तो इसका मतलब तहलका मच गया क्या कि अरे भाई पॉइंट आ गया, इसका मतलब पूरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आ गई, पूरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री देखना पड़ेगा हमें। परेशान ना हो, जितना सिलेबस में उतना ही करवाऊंगा, ठीक है ना। इलिप्स हाइपरबोला इसमें नहीं है सिलेबस में अपने, वरना तुम पागल हो जाओगे यार, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, ये तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तो अलग बुक ही है, और पूरी बुक ही एक चैप्टर में आ गई, वो नहीं है, ठीक है। चलिए अगर मैं यहाँ पे बोलूँ 2 + 3i, तो आप एक कॉम्प्लेक्स प्लेन में कैसे शुरू करोगे, 2, 3, ठीक है ना। ये इस तरीके से पॉइंट के फॉर्म में शो हो गया, क्लियर। चलिए अब कॉम्प्लेक्स आर्गेंट ने इतना तो कह दिया, क्या कह दिया, आर्गेंट ने क्या था, इतना कह दिया कि मैं कोई भी पॉइंट को कॉम्प्लेक्स नंबर को मैं एज ए पॉइंट शो कर सकता हूं, ठीक है। लेकिन अब उसने बोला कि आर्गेंट ने और क्या बताया, आर्गेंट ने बताया कि भाई मेरा जो प्लेन है मेरा जो आर्गेंट प्लेन है उस पे मैं किसी भी पॉइंट के बीच की डिस्टेंस, उसके पॉइंट की ऑरिजिन से डिस्टेंस, उसके बीच के उस पॉइंट और ऑरिजिन के बीच की डिस्टेंस को मैं मॉड z बोलूंगा। तो इसका मतलब मॉड z मतलब डिस्टेंस, तो इसका मतलब क्या हो गया कि कॉम्प्लेक्स नंबर, मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर z is denoted by mod z, and इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, mod z इक्वल टू रूट के अंदर x² + y²। क्यों,
ऑरिजिन से इसके दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस हम कैसे निकालते हैं, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, इस तरीके से निकालते हैं। तो हमने क्या किया, यहाँ तो क्या है 0,0 है, तो इस दोनों के बीच की डिस्टेंस कितना है, mod z। तो mod z क्या हो जाएगा, x² प्लस y²। अगर मैंने बोला है, देखिए mod z = 1, ठीक है ना, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, x² प्लस y² = 1, मतलब x² प्लस y² = 1। मतलब ये क्या हो गया, सर्किल हो गया, सर्किल की इक्वेशन हो गई। और इसकी रेडियस कितनी है, r = 1 हो गया रेडियस, और सेंटर कितना है 0,0। समझ में आ गया, ये सर्किल की इक्वेशन है। तो इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है ना। अच्छा, ये चीज समझ में आ गई कि हाँ ऑरिजिन से पॉइंट के बीच की डिस्टेंस तो उसने क्या बोला, मॉडुलस के फॉर्म में बोला, ठीक है। अच्छा, अब देख लेते हैं क्या कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की कंजुगेट कैसा होता है, कंजुगेट के बारे में। कंजुगेट, ये कंजुगेट वर्ड क्या है, कंजुगेट वर्ड देख लेते हैं, नई हेडिंग मिल जाएगी क्या, कंजुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। देखिए राइटिंग खराब है, राइटिंग पे मत जाओ, ठीक है ना, समझने पे फोकस करो कि मैं जो बता रहा हूँ वो चीज समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, ठीक है। देखिए कंजुगेट क्या है, इट इज अ इमेज ऑफ अ पॉइंट अबाउट रियल एक्सिस, ठीक है ना, रियल एक्सेस, प्योरली रियल एक्सेस। अगर रियल एक्सेस है, अबाउट रियल एक्सेस है, तो अगर मैंने मान लिया कि मेरा कोई नंबर दिया गया है क्या, z = x + i/, ठीक है ना, और अगर मुझे इसका कंजुगेट निकालना है, ठीक है ना। अच्छा, रियल एक्सेस होती है क्या, मतलब x एक्सिस। अगर मैं देखूं यहाँ पे x एक्सिस क्या है, ये है। अगर मेरा कोई पॉइंट यहाँ पर होगा x, y, तो इसकी इमेज x एक्सिस के अबाउट में कैसे बनेगी, x एक्सिस के अबाउट में कहां बनेगी, यहाँ बनेगी, जहाँ कितने x, y, सिंपल। तो वही चीज करना है। तो यहाँ पे इसको कंजुगेट को हम किससे डिनोट करते हैं, z बार से। z के ऊपर मैं बार लगा देता हूँ तो वो क्या हो जाता है, इसका कंजुगेट हो जाता है। तो x माइनस का i/, ये क्या हो जाएगी, इसका उस नंबर का कंजुगेट हो जाता है। क्लियर, समझ में आ गया। चलिए अब इसकी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज क्या है, अगर मैंने बोला है z ये प्रॉपर्टीज हैं, सॉरी प्रॉपर्टीज हैं, प्रॉपर्टीज क्या है। अगर मैंने बोला z = x + i/, और z बार क्या होता है, x - i/। अच्छा, तो अगर मैं दोनों को ऐड कर दूंगा, दोनों को ऐड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, x = z + z बार बाई 2 मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और x एक्चुअल में है क्या, रियल पार्ट ऑफ z। इसको ऐसा नहीं बोल सकते क्या कि रियल पार्ट ऑफ z क्या होता है, z + z बार बाई 2 के बराबर होता है। अगर मैं दोनों को सब्सट्रैक्ट कर दूंगा, ठीक है ना, अगर मैं इसके फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन, तो इमेजिनरी पार्ट निकल के आ जाएगा। तो अब मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो कितना आएगा, y = अच्छा सब्ट्रैक्ट करूंगा तो यहाँ कितना होगा, ये तो कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ कितना आएगा, z माइनस का z बार, और यहाँ कितना आएगा 2i, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z मतलब y = z माइनस का z बार अपॉन 2i के बराबर हो जाएगा। क्लियर, इतनी बात समझ में आ गई। चलिए अब बोला जाए कि अगर z प्योरली रियल है, ठीक है ना, अगर मैं यहाँ पे बोलूं प्योरली रियल z क्या है, प्योरली रियल है। अगर प्योरली रियल है तो उसका इमेजिनरी पार्ट कितना होगा, 0 होगा, है ना। अगर प्योरली रियल है, अगर प्योरली रियल है तो उसका इमेजिनरी पार्ट कितना होगा, 0 होगा। मतलब
इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इक्वल टू 0, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z क्या है, ये है z माइनस का z बार अपॉन 2i इक्वल टू 0, मतलब z माइनस का z बार भी क्या होगा, 0 के बराबर होगा। अगर मैं बोलूंगा प्योरली इमेजिनरी तो उसका क्या हो जाएगा, रियल पार्ट 0 हो जाएगा। प्योरली इमेजिनरी, हाँ तो रियल पार्ट 0 हो जाएगा, और प्योरली रियल बोलूंगा तो इमेजिनरी पार्ट 0 हो जाएगा। क्लियर, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है। अच्छा, अगर मैं बोलूंगा प्योरली क्या है, प्योरली रियल, अच्छा प्योरली रियल है तो इमेजिनरी पार्ट 0, ठीक है, सही तो है, हाँ सही है। और प्योरली इमेजिनरी बोलूंगा तो रियल पार्ट 0 हो जाएगा, तो z प्लस z बार इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर है। अगर मैं बोलूंगा प्योरली इमेजिनरी तो क्या हो जाएगा, रियल पार्ट ऑफ z इक्वल टू 0, मतलब z प्लस z बार बाय इक्वल टू 0, ये भी क्या आ जाएगा, इसके 0 के बराबर आ जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्लियर, ये चीज समझ में आ रही है? चलिए, अच्छा अब बात आती है कि बार जब ट्रांसफर होगा, मतलब कंजुगेट की प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं, तो कंजुगेट ये भी देखिए कि कंजुगेट शिफ्ट कैसे होता है। मतलब अगर मैंने लिखा है कि z, देख लीजिए कि अगर मैंने लिखा है z1 और बीच में कोई भी साइन है z2, और दोनों के ऊपर मैंने बार लगा दिया, मतलब प्लस माइनस ऐड सब्ट्रैक्ट सब कुछ भी, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन कुछ भी हो सकता है इसके बीच में, तो इसका क्या होगा, सेपरेशन कैसे होता है। तो ये देख लीजिए z1 प्लस माइनस z2, अगर दोनों पे बार है तो ये क्या हो जाएगा, z1 बार प्लस माइनस z2 बार। ठीक है। अगर मैंने लिखा है z1 इंटू z2, दोनों पे बार, ये क्या हो जाएगा, z1 पे बार इंटू z2 पे बार। अगर मैंने लिखा है z1 अपॉन z2 पर बार, यहाँ पे जाएगा z1 पे बार अपॉन z2 पे बार, ये क्या हो जाएगा, सारी चीजें सेपरेट हो जाएंगी। क्लियर। अगर मैंने लिखा है z स्क्वायर पे बार, ये क्या होगा, z बार पे होल स्क्वायर। क्लियर, इतनी चीज में आ गई। और z स्क्वायर या z की पावर n, इसको ऐसे लिख सकता हूँ z की पावर n पे बार, मतलब z बार की होल पावर n। ये चीज समझ में आ रही है? क्लियर है ना? चलिए, अब प्रॉपर्टीज ऑफ कंजुगेट देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ कंजुगेट, प्रॉपर्टीज ऑफ कंजुगेट क्या है, हाँ प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस, सॉरी मॉडुलस की प्रॉपर्टी, क्योंकि मॉडुलस पढ़ा था, मॉडुलस की प्रॉपर्टीज नहीं पढ़ी थी, कंजुगेट की प्रॉपर्टी भी पढ़ी हमने। तो प्रॉपर्टी ऑफ मॉडुलस, ये जो भी हम पढ़ रहे थे वो क्या पढ़ रहे थे, बार वाली कहानी, तो वो क्या थी, कंजुगेट की प्रॉपर्टीज थी। ये क्या है, मॉडुलस की प्रॉपर्टीज है। तो अगर z इक्वल टू क्या है, x प्लस आई वाई, अगर z क्या है x प्लस आई वाई है, तो इसका मॉड क्या होगा, रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और डिस्टेंस ये मॉड है ना, तो ये रूट के अंदर वैल्यू हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव होगी, नेगेटिव कभी होगी क्या, नहीं होगी। तो इसलिए मॉड z, मॉड z क्या है, इज a distance of a point from origin, and distance can never be negative, और डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। इसका मतलब कि जो मॉड z होगा वो हमेशा हमेशा क्या होगा, हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। समझ में आ रहा है? अगर मैं बोलूं मॉड z इक्वल टू 0, तो रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 0 होता है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 0। कैसे, मॉड z इक्वल टू 0 तो रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 0, मतलब x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 0। अब इसका मतलब क्या हो गया, पॉइंट सर्कल, तो रेडियस कितनी है, 0। समझ में आ गया? x और y क्या हो गया, 0 हो जाएगा, x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0, इस तरीके से मैं बोल सकता हूँ। ठीक है। अच्छा, अब मैं ये देख लूँ कि कंजुगेट, सॉरी हाँ, कंजुगेट जो था, अगर ये z है x, y, तो इसका कंजुगेट क्या होगा, इसका कंजुगेट क्या होगा, z बार होगा, वो क्या होगा, x, माइनस y। अच्छा, इसका कंजुगेट क्या होगा, इसका कंजुगेट क्या होगा, ये क्या होगा,
आई जेड होगा, आई जेड होगा तो यहाँ कितना हो जाएगा माइनस का एक्स कॉमा वाई, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आई जेड पे बार, यहाँ कितना आएगा माइनस एक्स कॉमा माइनस वाई। क्लियर? तो इस तरीके से अगर ये सारी चीज समझ आ गई, लेकिन इन सबका क्या मॉडुलस, इन सबका मॉडुलस क्या होगा, इक्वल टू क्या होगा, जीरो के इक्वल होगा। वो इन सबका मॉडुलस क्या होगा, हाँ इन सबका मॉडुलस रेक्टेंगल। देखिए अगर मैं इसको भी निकालूंगा तो रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आएगा, इसको भी निकालूंगा तो रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आएगा, ठीक है ना, इसको भी निकालूंगा तो रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आएगा, इसको भी निकालूंगा तो रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आएगा। तो मॉड जेड इक्वल टू मॉड जेड या कंजुगेट इसका बाहर का मॉड प्लस आई जेड इक्वल टू आई जेड बार। ये शो क्या करता है, शो रेक्टेंगल। आई जेड क्यों सर माइनस जेड कर लेते हैं, माइनस जेड और माइनस जेड बार। ये माइनस है, ठीक है ना, तो जेड जेड बार माइनस जेड और माइनस जेड बार, ये दूसरे सारे क्या शो करेंगे, रेक्टेंगल को शो करेंगे। क्लियर? चलिए अच्छा एक प्रॉपर्टी थोड़ा सा देख लेते हैं, इसके बाद जो नेक्स्ट वाला पार्ट होगा ना, आज थोड़ा वीडियो लंबा पड़ जाएगा क्योंकि आज मैं आर्गेंड की थ्योरी थी उसका एक पार्ट कंप्लीट करने वाला हूँ, और पिछले वाले पार्ट का भी कुछ पार्ट रह गया था, इसलिए थोड़ा सा वीडियो लंबा जा रहा है, ठीक है। तो एक ब्रह्मास्त्र है, ब्रह्मास्त्र क्या है, जेड जेड बार इक्वल टू मॉड जेड का होल स्क्वायर, ये ब्रह्मास्त्र है, जेड जेड बार इक्वल टू मॉड जेड का होल स्क्वायर। कैसे? अच्छा जेड क्या होता है एक्स प्लस आई वाई, और जेड बार क्या होता है एक्स माइनस आई वाई, और मॉड जेड क्या होता है रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इसका स्क्वायरिंग बोल दिया, तो ये कितना हो जाएगा, आपस में बराबर होगा कि नहीं होगा, ठीक, इतनी बात समझ आ गई। लेकिन अब एक चीज ध्यान रखिए, एक चीज ध्यान रखिए कि आईआईटी का फेवरेट कॉन्सेप्ट है ये, फेवरेट, आईआईटी का फेवरेट कॉन्सेप्ट क्या है, कब है कि जब बोला जाए इफ मॉड जेड इक्वल टू 1, अगर मॉड जेड इक्वल टू 1 दिया गया है तो जेड इंटू जेड बार इक्वल टू भी 1 होगा, क्योंकि मॉड जेड का होल स्क्वायर, तो जेड इक्वल टू 1 अपॉन जेड बार। ये चीज ध्यान रखिएगा, इस कॉन्सेप्ट को, इस चीज को यूज करके एग्जामिनर ने बहुत सारे क्वेश्चंस बनाए हैं एग्जाम में, ठीक है ना, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक, तो ये चीज नोट कर लीजिए, ब्रह्मास्त्र पूरा। अच्छा प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस पढ़ी थी क्या, प्रॉपर्टीज ऑफ कंजुगेट पढ़ी, प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस नहीं पढ़ी। प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस में एक चीज नहीं पढ़ी कि मॉड डिस्ट्रीब्यूट कैसे होता है, तो उसी में लिख लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस। प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस क्या है कि अगर Z1 इंटू Z2 है तो क्या हो जाएगा Z1 का मॉड इंटू Z2 का मॉड। क्लियर? अगर Z का स्क्वायर का मॉड है तो क्या होगा Z मॉड Z इंटू मॉड Z। क्लियर? अच्छा Z स्क्वायर का मॉड है तो मॉड Z का होल स्क्वायर, ये हो जाता है। ठीक है, अगर बोला गया है Z1 अपॉन Z2 का मॉड, ये क्या आएगा मॉड Z1 अपॉन मॉड Z2, ये सेपरेट हो जाएगा। क्लियर? अगर मैंने बोला है Z1 Z2 अपॉन Z3 इन सब का मॉड, तो सबका मॉड सेपरेट हो जाएगा अपॉन Z3, इन सब का मॉड क्या हो गया सेपरेट हो गया। लेकिन
एक चीज याद करने वाली बात है इनके अलावा, क्या एक चीज इनके अलावा याद करने वाली बात क्या है कि अगर z1 प्लस माइनस z2 लिखा है तो इसका मॉड क्या होता है, z1 मॉड z1 मॉड का होल स्क्वायर प्लस z2 मॉड का होल स्क्वायर प्लस 2 रियल पार्ट ऑफ z1 z2 का बार, ये चीज। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस होंगे क्या, अगर बोल दिया गया